सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज काफ़ी अच्छे मौके मिले होंगे आपको पैसा कमाने के, अगर आपने हमारी कल की एनालिसिस देखी होगी। कल हमने एग्जैक्ट यही बात करी थी। आई थिंक मैं अकेला ही था, मैंने बहुत वीडियोस देखे थे कल, क्योंकि हर बंदा यही बोल रहा था कि कल मार्केट ऊपर जाने वाला है, बुलिश होने वाला है, रॉकेट मूव आने वाला है। बट मेरा, अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अक्सर लोग समझते नहीं है कि अगर सारे लोग बुलिश हो जाएंगे तो क्या मार्केट मेकर्स को ये चीज़ नहीं दिखेगी। अगर आप सारे बुलिश हो जाओगे तो सभी पैसा कमा लेंगे, फिर तो वो लूटेंगे किसको। तो इसीलिए आपको हमेशा थोड़ा-सा डिफरेंट एनालिसिस करनी पड़ती है लोगों से, और आज हमने थोड़ी डिफरेंट एनालिसिस करी थी। उसके बाद भी हमने डबल साइडेड एनालिसिस कर रखी थी अपनी, कि बाय कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे। अगर आपने बाय भी किया है तब भी आपको कुछ पैसे मिले हैं, अगर आपने सेल करा है तो सेल में तो आई थिंक चाँदी ही चाँदी हो गई, बल्ले-बल्ले हो गई है, अगर आपने हमारे लेवल्स फॉलो करे हैं। बट काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो इस मार्केट में भी पैसा नहीं कमा पाए होंगे, या मेरा अगर बात करें, अगर आप अपनी पोजीशन की बात करें, अगर आप देखो कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया, ज़ीरोधा में, अपस्टॉक में, क्या मेरे पास पैसे नहीं थे? अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं आराम से अच्छे खासे, लेकिन कहीं न कहीं हमने ट्रेड नहीं करा क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। और जॉब वालों के साथ अक्सर यही परेशानी होती है कि ऐसे ट्रेंडी मूव्स भी मिस हो जाते हैं उनसे। लेकिन इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जैसे आपको पता होगा, अगर मैंने मैंने यहाँ पे कहीं मार्केट देखा था 2:15 के आसपास, लेकिन उसके बाद भी मैंने कोई ट्रेड नहीं करा, 1 घंटा पड़ा था। लेकिन कहीं न कहीं मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि कभी भी ऐसा हो कि आप पूरे दिन बिज़ी हो और आप मार्केट को बीच में देख रहे हो कहीं, तो बीच में से मार्केट को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। और अगर आपको पकड़ना भी है तो आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। मैंने तो छोटी क्वांटिटी में भी ट्रेड नहीं करा, कहीं न कहीं मैं लास्ट में पोज़ीशन होल्ड करने की ज़रूर सोच रहा था, लेकिन वो भी मैंने कैंसल कर दिया प्लान। कहीं न कहीं थोड़ी-सी मेरे को रिकवरी ज़्यादा चाहिए थी, और निफ्टी मेरे को 18,000 के नीचे चाहिए था थोड़ा-सा। 18,000 के नीचे नहीं गया एक भी बार निफ्टी, अगर आपको याद हो दिन में। तो कहीं न कहीं अगर आप देखो, लो भी आज जो निफ्टी का है वो 18,020 के आस-पास का है। तो 18,000 के नीचे मैं चाह रहा था एक बार टच करके आए, ताकि थोड़ा-सा जो सेलर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हावी हों, लेकिन वो नहीं हुआ। बट अब बात करते हैं अपने रिव्यू की। सबसे पहले अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो आज 1-1% मार्केट डाउन है, ऑलमोस्ट तीनों इंडेक्स आपको सेम दिखेंगे। तो कहीं न कहीं मार्केट का ट्रेंड एक एस्टेब्लिश हो चुका है। कहीं न कहीं मार्केट, मैंने आपको कल ट्रेंड लाइन वाला जो पूरा बता के दिखाया था अर्ली चार्ट पे, कि ट्रेंड जो है अपना नेगेटिव बन रहा है, ये बेयरिश पैटर्न बन सकता है। तो वो एक बार देखेंगे अभी कि क्या वो बेयरिश पैटर्न बन चुका है। तो अब आगे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने रिव्यू की। अब अगर आपको बाइंग की याद हो तो आपको हर बंदा 482 का लेवल दे रहा था, बट मैंने स्पेसिफिकली बोला था आपको कि 482 वही लोग क्रॉस होने पे बाय करें जिनको लगता है कि मूव मिस हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लेवल जो सेफ चलना चाहते हैं वो बाय करेंगे 43,550 के ऊपर। और दूसरी चीज़, हमने कल भी इस पॉइंट को डिस्कस करा था, और आज मैं फिर से एक बार इस पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ कि कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो और मार्केट लगातार 100-150 पॉइंट की रैली करता आ रहा है, तो कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करो। पहले उसको रिट्रेस करने दो, फिर दोबारा जाए, हमेशा तब बाय करना होता है। आज भी मार्केट ने यही किया। अगर आपको आज भी 550 के ऊपर भी बाय नहीं करना था, जिसने एग्रेसिवली 482 ले लिया था उसका 550 टारगेट बताया था मैंने। तो ये आपको 550, ये वाला ट्रेड जिसने मॉर्निंग मॉर्निंग में पकड़ लिया, हालांकि बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने पकड़ा होगा, तो जिन्होंने पकड़ लिया उसके पैसे बन गए। लेकिन अगर वो 550 के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा है या बैठा हुआ है होप में, तो उसका वो प्रॉफिट भी कन्वर्ट हो गया होगा लॉस में। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको स्मार्ट, चालाक और थोड़ा बहुत क्विकली ट्रेड डिसीजन लेने वाला बनना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। अब बात करते हैं हम अपने सेलिंग के ट्रेड की। हमने दो चीज़ें बात करी थी। एक, हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, कल की ट्रेंड लाइन बनी, हमने एक कैंडल बना के दिखाई थी, ये ब्रेक डाउन होगा। अब जैसे यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, अगर आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे। अब अगर ये आपको बड़ी कैंडल लग रही है तो आप इसके 50% या इसके थोड़ा सा इस कैंडल का हाई या इसका 50% भी लॉस ले सकते। अगर आप 50% भी रखते तो भी आई डोंट थिंक कि आपका एसएल हिट हुआ होगा। ठीक है। तो कहीं न कहीं एक तो ये हो गया। हमारा लेवल क्या था 43,187, कि अगर आपको ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करना तो 43,187 का ब्रेक करना। अब देखो पहली बार क्या हुआ, पहली बार जब मार्केट आया यहाँ पे हैमर बनाया, यहाँ कंसोलिडेट करा, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था और यहाँ तोड़ देता तो आपको ट्रेड नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करा, उसके बाद दोबारा ब्रेक करा, जब ब्रेक करा तब आपको ट्रेड लेना था। टारगेट हमने 43,000 तक के मैक्सिमम रखे थे, 4382 और 43,000, तो दोनों टारगेट हमारे ये आ गए हैं। अब ये रिकवरी क्या आप पकड़ सकते थे, ये भी पकड़ सकते थे, लेकिन आपको इसके लिए डेली चार्ट पे एक सपोर्ट मार्क करके रखना था। और कहीं न कहीं मार्केट में यहाँ पे एंड में बॉटम पे एक आपको इंगल्फिंग पैटर्न मिला था। और मैं हमेशा बताता हूँ, कभी भी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग पैटर्न, जैसे मॉर्निंग में आप यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रैली आ रही थी, अगर पीछे देखो 150-200 पॉइंट की रैली आई, उसके बाद मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाया, इसके लो के नीचे आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ये अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो आपके 7 ट्रेड चलेंगे। अगर आप जो ट्रेड करोगे पहला ट्रेड उसमें लॉस हो गया, उसके बाद छोड़ दोगे, तो आई थिंक आपके लिए काफी दिक्कत आ जाएगी, तब आपको लगेगा ये भी काम नहीं करता। आपको एक स्ट्रेटजी एटलीस्ट 1 मंथ के लिए टेस्ट करनी पड़ेगी, अगर आपको किसी भी फील्ड में प्रॉफिटेबल होना है। चाहे आप कैंडल पैटर्न ट्रेड कर लो, चाहे आप स्ट्रेटजी ट्रेड कर लो। ठीक है? ये हमारी बात हो गई रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कि अब कल क्या हो सकता है। देखो, नॉर्मली जब भी मार्केट में इतने बड़ा फॉल आता है या किसी भी दिन, तो मार्केट अगले दिन इनसाइड डे होने के पूरे-पूरे चांसेस होते हैं। मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो सबसे पहले डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट में क्या हो रहा था। मार्केट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कल भी हमने यही बात करी थी कि मार्केट में, जो मैंने आर्ली चार्ट दिखाया था आपको, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कल हमने कैसे ट्रेंड निकाला था, हमने बात करी थी कि मार्केट में
ये एक हाई है, ये लोअर, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, ये बन रहे थे और हमने कहा था इसके बाद ये कंसोलिडेशन हो रही है। अब ये हमने बात करी थी कि वेज पैटर्न है, ये नेगेटिव पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न था, इसका ब्रेकडाउन हो गया है। अब मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट और नीचे जाना की दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल तक आ सकता है 42,500 तक दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगर मार्केट दोबारा कल का लो टूटता है तो। अर्ली चार्ट पे ट्रेंड हमने कल भी डिसाइड कर लिया था, आज भी डिसाइड हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट पे कि हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बट एक बार डेली चार्ट पे मैं आपको बायर्स और सेलर्स का सिनारियो बता देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो मार्केट में क्या हो रहा था। मार्केट पहले नीचे गया, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मार्केट को एम पैटर्न बनाना है तो मार्केट के लिए ये वाली नेकलाइन इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है, मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट हो सकता है कल, हो सकता है मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहे अभी 1-2 दिन और, या फिर मार्केट में जिस तरह की एक आपको एक गल्फिंग कैटल का पैटर्न यहाँ पे भी मिला है, इसके हिसाब से मार्केट को अभी नीचे जाना चाहिए। और एक चीज और बता दूं मार्केट में, मैं अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ पे बायर्स ने काफी अच्छा खासा रन दिखाया, फेक रिट्रेसमेंट आया, मार्केट को यहीं से ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से सेलर दोबारा की एंट्री हुई। ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ये एग्रेसिव सेलर्स की एंट्री होती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब और नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, काफी लोगों ने बाय करने की सोची होगी, तो कल मार्केट और नीचे जा सकता है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूँ तो अभी ग्लोबल मार्केट्स आपको गैप अप दिखा रहा है, और अगर कल मार्केट गैप अप हो जाता है इस कैंडल के बीच में, तब हमारे लिए थोड़े से ट्रेड मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर गैप अप हुआ तो इनसाइड कैंडल का एक रहेगा, कल एक्सपायरी भी है और ये भी याद रखना, तो एक्सपायरी पे एक अच्छा खासा मूव भी हमें देखने को मिल सकता है सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में अब ध्यान से देखो, अगर हम चार्ट पे बात करें यहीं पर, अगर आप इसका लो मार्क करोगे आज का लो क्या है हमारा, आज का लो है 42,858, ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और आज का आप हाई मार्क कर लो, आज का हाई क्या होता है हमारा 43,571। तो अब ये तो एक रेंज में घूम रहा है, हमें दिख रहा है मार्केट 4 दिन से मार्केट ने यहाँ से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और आज तो मार्केट ने सेलर्स की एंट्री भी हो गई है। अब नीचे की साइड हमें अच्छा लेवल दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 860 का जोन है, एक बार यहाँ पे पहले भी टेस्ट हो चुका है, मार्केट ने क्या किया, पहले कोशिश करी सेलर्स ने, अब दोबारा सेलर्स तो और भी तेजी से आए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग थोड़ी और आ सकती है। और यहाँ से अगर हम मतलब डेली चार्ट पे आप एनालिसिस करें, 15 मिनट के चार्ट पे स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं, अगर इसके बाद हम देखेंगे तो मार्केट में अगला जो सपोर्ट आ रहा है हमारा, वो सपोर्ट आपको मिलेगा 42,650 के आसपास का। अगर आप देखो ध्यान से, ये वाला जो जोन है हमारा, इस जोन के आसपास हम आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज, अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। अब आप देखो, सेलिंग का लेवल हमारा बहुत ही सिंपल सा है 860, लेकिन यहाँ पे भी हमें एक विक दिख रही है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सेलिंग का लेवल आएंगे हमारा 42,825 के आसपास का। इसके नीचे जब मार्केट निकलता है तो हमारा 637 तक के टारगेट रह सकते हैं, तो ये आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, और इस 200 पॉइंट के ट्रेड में एक्सपायरी पे बहुत अच्छा काम हो जाता है दिन का। लेकिन वही आप लालच करोगे, सुबह अगर प्रॉफिट हो गया मान लो, आप फिर उसके बाद पूरे दिन ट्रेड करोगे तो आप उसको लॉस में कन्वर्ट कर लोगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको पता होना चाहिए अपने लॉस के टारगेट, प्रॉफिट के टारगेट, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, ये हमारा बहुत ही सिंपल सा ट्रेड है। अब इसको भी अगर आपको 100 पॉइंट में बात करना है तो इसको 100 पॉइंट के ब्लॉक में आप बना सकते हो टारगेट अपने। बट मेरे को लग रहा है मैक्सिमम टारगेट 42,600 तक रह सकता है, या मार्केट इसके नीचे भी अगर जाता है तो मार्केट 42,500 तक का ये वाला जो जोन है 490 या 500 तक, यहाँ तक जा सकता है मार्केट। ये तो फ्लैट की बात हुई, मतलब इसी रेंज के ओपन हुआ। मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए हमारे पास लेवल क्या है, देखो मार्केट में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो आपका जो बाइंग का लेवल होगा वो ये होगा। तो बाइंग का लेवल क्या है हमारा, बाइंग का लेवल आप सीधा सीधा ये जोन मार्क करो, ये जोन क्या है आपका 43,188। अब यहाँ पे देखो मार्केट की एम पैटर्न की एक नेकलाइन भी है, ब्रेक डाउन हुआ। अब मार्केट में दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे आपको हमेशा डबल साइडेड एनालिसिस करनी पड़ेगी इंट्राडे के लिए। मार्केट अगर मान लो यहीं की ओपन होता है 43,15 पे, यहाँ ऊपर जाता है 150-200 पॉइंट का मूव आ चुका होगा, एग्जैक्ट ब्रेक कर देता है, तब बाय नहीं करना, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। अब यहाँ जाके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी दिख रही है हमें, यहाँ अगर जाता है मार्को, यहाँ पे आपको कोई बेरिश पैटर्न दिखता है, मान लो इसके ऊपर गया, एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना दिया या कोई इंगल्फिंग पैटर्न बना दिया, तो उसके लो के नीचे शॉर्ट करोगे ट्रेड के लिए। मार्केट अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना चाहता है अपना, तो मार्केट दोबारा से आके इस नीचे को इसको भी तोड़ेगा। अगर मार्केट पहले ऊपर जाता है तो, अगर पहले नीचे जाता है तब तो इसके नीचे ट्रेड कर लोगे, अगर पहले ऊपर जाता है तो यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है, इस वाले जोन पे, इस वाले जोन पे सेलिंग भी हो सकती है। बाइंग के लिए हमें एक ब्रेकआउट चाहिए, उसका रिट्रेस या कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। टारगेट इस केस में क्या रहेंगे हमारे, टारगेट फर्स्ट रहेगा हमारा 43,300 तक का 120 पॉइंट का ये टारगेट। इसके ऊपर निकलता है दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा ये वाला जोन 363 तक का, यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट देख रहा हूँ मैं बाइंग की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 200 पॉइंट के आसपास आराम से मिल जाएंगे। ये बात हो गई हमारी बाइंग सेलिंग की। अब कैप अप कैप डाउन की बात कर लेते हैं। मान लो मार्केट इसके कहीं बीच में ओपन होता है तो बहुत थोड़ा रिस्की हो जाएगा ट्रेड करना। तब क्या होगा, तब अगर मार्केट में आप जीरो टू हीरो के लिए बैठना, जीरो टू हीरो मिल सकता है कल। मान लो मार्केट नीचे जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहता है 12-1 बजे तक, और फिर इसको तोड़ता है, तो आई थिंक 200-300 पॉइंट का मूव मिल सकता है हमें 2-2:30 बजे के आसपास का। ठीक है, और अगर मार्केट मान लो गैप अप होता है, फिर भी अगर मार्केट इसी जोन के आसपास गैप अप हो जाता है 43,188 का, तो आप इमीडिएटली पहले सोल्ड ऑफ हो गए तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे हो सकता है ट्रिपल बॉटम बनाए, उसके बाद यहाँ से बाय हो सकता है।
ठीक है। गैप डाउन की बात, अगर गैप डाउन 820 825 के आसपास होता है तब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है और यहाँ को ब्रेक भी कर सकता है। तो अगर मार्केट पहले ही कैंडल में 5-10 मिनट में ब्रेक करके क्लोज दे दे तो हम सेल करेंगे, ये हमारे टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो आप बाय भी कर सकते हो गैप फिलिंग के लिए। तो बहुत ही ईजी सी एनालिसिस है। ठीक है, ये बात होगी मेरी बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, अगर हम 40 चार्ट पे भी देखें। निफ्टी में भी सेम एग्जैक्ट रिव्यू की बात करते हैं, अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। क्या बात करी थी हमने रिव्यू की? हमने बात करी थी 18,264 के ऊपर बाय करेंगे, बाइंग का कोई ट्रेड ही नहीं बना। सेलिंग की बात करी थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है या फिर अगर लेवल फॉलो करना है तो 18,150। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर किसी ने ट्रेंड लाइन के बेस पे भी ट्रेड करा होगा तो उसको एडिशनल पॉइंट ही मिले हैं जो 20 के। अदरवाइज आपको यहाँ पे पहली बार में ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 150 पॉइंट गिरता आ रहा है। फिर रिट्रेस करा, जब दोबारा आया यहाँ पे इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते, स्टॉप लॉस भी आपका छोटा था। आपके टारगेट 18,083 और मैक्सिमम 18,000 तक की बात करी थी हमने, 18,020 के आसपास आया मार्केट। तो कहीं ना कहीं लेवल्स जो फॉलो करते हैं और जो रूल्स को फॉलो करते हैं अपने, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया आज। अनफॉर्चुनेटली मतलब थोड़ा सा दुख तो हर किसी को होता है, और कोई बोल रहा है कि दुख नहीं हो रहा है, जैसे मेरे को दुख हुआ तो मैंने मार्केट देखा यहाँ पे, यहाँ कहीं देखा मार्केट मैंने, उसका मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, क्योंकि वो जो साइकोलॉजी होती है आपके ऊपर हावी हो जाती है, और हर किसी पे होती है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया, मेरे पर नहीं होती, तो आई थिंक वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मार्केट में इतना बड़ा मूव देखते हो ना, पर निकल जाता है, तो आप फोमो आ जाता है आपके अंदर, तो आप कहीं पे भी घुस जाते हो। तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, तो मैंने नहीं करी, इसलिए मैंने कोई ट्रेड ही नहीं करा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कल हम इसको किस तरह ट्रेड करेंगे, इसको भी डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मार्केट में इसने तो ऑलमोस्ट, अगर आप देखो पिछले जो 2 दिन की हमारा ये जो लोस के सपोर्ट ले रहे थे, ये ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है हमारा? 18,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं आज का लो मार्क करता हूँ 18,020, अगर आप आज का लो मार्क करोगे 18,020, इसके नीचे देखोगे इस वाली कैंडल का लो 17,992, ये एक हो गया 17,992, और ये हो गया 1772। अगर आप इसका लो देखोगे तो 17,967 और इसका 992। तो कहीं ना कहीं 960 970 का जोन अगर कल ब्रेक होता है, क्योंकि वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कल एक ट्रैपिंग भी हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है मार्केट स्टार्टिंग में 5-10 मिनट में आपको नीचे लेके जाए और यहीं से एक रिकवरी आ जाए। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और आ रही है, अगर आप देखो ये रेसिस्टेंस ले रहा है, ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक हो सकती है। अगर ब्रेक होती है और ये वाला स्विंग निकलता है तभी ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अभी भी नेगेटिव ट्रेंड है। ट्रेंड लाइन का मैंने वीडियो जो डाला था उसमें भी, उससे भी आप देखोगे यहाँ पे लोअर लोस के पैटर्न बन रहे हैं आराम से, और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ये ब्रेकडाउन हो गया तो आपका टारगेट इजीली यहाँ तक का आपको मिल सकता है 17,500 तक का, जो हमने वीकली में भी बात करी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में सेलर्स हावी हो रहे हैं। तो बायर्स को थोड़ा सा 2 दिन बायर ने कोशिश करी, लेकिन सेलर्स उनके ऊपर हावी हुए हैं अभी। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं कल स्पेसिफिक इंट्राडे के लेवल क्या रहेंगे हमारे। तो अब यहाँ पे देखो मैंने आपको लेवल ये नहीं दिया 18,020, मैंने आपको दिया 17,975। या मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट में ट्रैपिंग होनी है तो ट्रैपिंग इसी जोन के आसपास होगी। तो अब देखो क्या हो सकता है कल 17,960 ले लेते हैं। अब मार्केट में कल क्या क्या हो सकता है, अगर मार्केट मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है फ्लैट, इसके नीचे अगर कोई एग्रेसिव है तो वो ट्रेड कर सकता है आधी क्वांटिटी में 18,020 के नीचे। 17,960 उसका पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट 17,960 के नीचे आ रहा है 17,913 के आसपास का, 907 के आसपास का, ये 50 पॉइंट और मिल जाएंगे, तो उसको 100 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में मान लो क्या हो सकता है, मार्केट में ये भी हो सकता है मार्केट पहले नीचे जाए, यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन दिखाए, सॉरी यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखाए, उसका मार्केट इमीडिएटली यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बना दे, एंगल्फिंग बना दे, उसके ऊपर बाय कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ठीक है, बार बार यहाँ से अगर आप देखो रैली आ रही है इस जोन से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैपिंग से बचना है हमें। जो सेफ चलना चाहते हैं वो 960 के ऊपर ट्रेड करें, सॉरी मैं ये वाले लेवल की बात कर रहा था 18,000 के, इसके नीचे जाके यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। जो सेफ चलना चाहते हैं वो 960 के नीचे ही सेल करें, और 907 तक का टारगेट रहेगा। और इसके नीचे जाता है तो 850 से 840 जो हमने रिसेंट अपना लो लगाया था 850 के आसपास का, 840 के आसपास का मान लो, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। सेकंड हाफ में कल मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। बस थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई है कि मार्केट थोड़ा सा रिकवरी करके बंद होता है तो ज्यादा इजी रहता है। मार्केट में लोएस्ट लेवल पे बंद हो गया है, तो ये बहुत ऑब्वियस ट्रेड हो जाता है, और जो ऑब्वियस होता है वो मार्केट में कभी होता नहीं है। ठीक है, तो क्या बात करी हमने बात करी अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो एग्रेसिव वाले बंदे शॉर्ट कर सकते हैं, 961 960 टारगेट और 842 तक मैक्सिमम। और अगर मार्केट मान लो इसके नीचे जाके यहाँ पे ट्रैपिंग करके हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, मान लो इसके नीचे जाता है 960 के आसपास कोई बाइंग पैटर्न दिखता है हमें, तो यहाँ से बाइंग करके रिकवरी भी बहुत फ्रेश आएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, ये बात हमारी बाइंग सेलिंग की और बाइंग की। अब हम बाइंग करनी है, बाइंग में अगेन इस लेवल के ऊपर ही बाय करेंगे हम 18,132 के ऊपर। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे काफी अच्छा खासा ये पहले सपोर्ट रहा है, तो इसके ऊपर जब निकलेगा मार्केट सस्टेन करेगा तब बाय करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा 18,163 पहला। इसके बाद जो दूसरा टारगेट दिख रहा है हमें वो दिख रहा है ये वाला जोन 18,200 तक का मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे हो सकता है निफ्टी में। बट बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। अगेन यहाँ पे सेम सिनेरियो होगा जैसे बैंक निफ्टी में था, यहाँ कहीं ओपन होता है ऊपर जाता रहता है,
यहाँ पर रेसिस्टेंस लेता है कुछ या नेगेटिव पैटर्न दिखाते हैं, यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। बाइंग में, यहाँ से बाइंग में कुछ नहीं करना, बाइंग तभी होगी जब इसके ऊपर कोई क्लोजिंग होगी, सस्टेनेबल होगा, तब ये दोनों टारगेट होंगे। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। देखो कभी भी ऐसा बड़ा दिन आता है ना तो काफी दुख होता है अगर आपने ट्रेड नहीं किया, आपको लॉस हुआ है, क्योंकि काफी लोग अपने आपको प्रॉफिट दिखाते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, हमारा उतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस पे आपको बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना। आपके लिए हर दिन नया होना चाहिए ट्रेडिंग में। आप पीछे जो भी है उसको भुला के आगे बढ़ो। बाकी ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड नहीं करोगे, कल एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड करना। 0 to 0 मैं देखूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर मुझे लगता है, वैसे तो मैं बहुत कम टिप्स देता हूँ वहाँ पे, फिर मुझे लगा तो मैं कुछ दूंगा। बाकी कल तो ट्रेड करेंगे ही, तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, वो भी ज्वाइन कर लेना। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।